आज का जो हमारा वीडियो रहेगा वो हिंदी शिक्षण शास्त्र के अगले 26 से 50 क्वेश्चनों तक रहेगा। तो प्लीज़ आप सभी इस वीडियो को एक बार ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न 26, भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल यानी एक्सप्रेसिव स्किल्स कौन सी है? पहला सुनना और पढ़ना, दूसरा बोलना और लिखना, तीसरा सुनना और बोलना और चौथा पढ़ना और लिखना। तो इसका जो राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी, बोलना और लिखना। विचारों को बाहर व्यक्त करने के माध्यम को बोलना और लिखना। प्रश्न क्रमांक 27, भाषा के ग्रहणात्मक क्वेश्चन है कि रिसेप्टिव स्किल्स कौन से? सुनना और पढ़ना, बोलना और लिखना, बोलना और पढ़ना, सुनना और लिखना। तो इसका जो राइट आंसर आएगा ऑप्शन है सुनना और पढ़ना। ज्ञान विचारों को ग्रहण करने के माध्यम सुनना और पढ़ना है। प्रश्न क्रमांक 28, प्राथमिक स्तर बच्चों को व्याकरण पढ़ाते समय सबसे उपयुक्त दृष्टिकोण क्या होना चाहिए? संदर्भ के व्याकरण सिखाना, नियम याद कराना, तीसरा व्याकरण की अलग पाठ पुस्तक पढ़ाना, चौथा परिभाषा रटवाना। तो इसका जो राइट आंसर आएगा संदर्भ में व्याकरण पढ़ाना और सिखाना। प्रश्न क्रमांक 29, सुलेख और सूत्रलेख में मुख्य अंतर क्या है? पहला, सुलोक देखकर सुंदर लिखे जाते हैं जबकि सूत्रलेख सुनकर लिखा जाता है। सुलेख सुनने के लिए होता है और सूत्रलेख देखने के लिए होता है। दोनों में कोई अंतर नहीं, सूत्रलेख केवल बोलने की क्षमता को जाता है। इसका जो राइट आंसर आएगा ऑप्शन एक, सुलेख में देखकर सुंदर लिखा जाता है जबकि सूत्रलेख में सुनकर लिखा जाता है। प्रश्न क्रमांक 30वां, अनुकरण विधि का मुख्य रूप से किन कौशलों का विकास होता है? केवल पढ़ने में, वाचन, बोलने और लिखने कौशल में, केवल सोचने में या फिर केवल सुनने में? तो ऑप्शन बी, वाचन यानी बोलने और लिखने कौशल में होता है। प्रश्न क्रमांक 31, प्राथमिक स्तर भाषा शिक्षण का मुख्य बल किस पर होना चाहिए? शुद्ध वर्तनी लिखने पर, मौखिक अभिव्यक्ति के अवसरों देने पर या फिर कठिन शब्द को याद कराने, व्याकरण नियम कंठस्थ कराने के? इसका जो राइट आंसर आएगा मौखिक अभिव्यक्ति के अवसर देने पर। प्रश्न क्रमांक 32वां, बच्चों में पाठन संस्कृति का विकास करने के लिए सबसे अधिक आवश्यक क्या है? बाल साहित्य पढ़ने के लिए प्रेरित करना, कक्षा में जोर जोर से पढ़ना, केवल पाठ पुस्तक पाठ याद करना या फिर रोज परीक्षा लेना? इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा बाल साहित्य पढ़ने के लिए प्रेरित करना, मोटिवेटिव। प्रश्न क्रमांक 33, प्राथमिक कक्षा में चित्र पाठ का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? पिक्चर जो दिखाते केवल समय बिताना, बच्चों की कल्पनाशीलता और व्यक्ति क्षमता को विकास करना, चित्रकारी सिखाना, अनुशासन। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी, बच्चों में कल्पनाशीलता और व्यक्ति की क्षमता का विकास करना। प्रश्न क्रमांक 34, व्याकरण शिक्षण में कौन सी विधि प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए सबसे कम उपयोगी मानी जाती है? आगमन विधि, खेल विधि, निगमन विधि या फिर प्रयोग विधि? सबसे कम उपयोगी यानी कि निगमन विधि, रटने पर आधारित विधि सबसे कम उपयोगी। प्रश्न क्रमांक 35, भाषा सत्संग विधि में व्याकरण किस सिखाया जाता है? नियमों को अलग याद कराकर, उत्तम लेखों की रचना पढ़कर, भाषा प्रयोग के साथ, चार्ट मॉडल की सहायता से, अनुवाद करके? इसका राइट आंसर आएगा उत्तम लेखों की रचना पढ़कर, भाषा के प्रयोग के साथ। प्रश्न क्रमांक 36, भाषा सिखाने में होने वाली त्रुटि के बारे में कौन सा कथन सत्य है? त्रुटि सीखने की प्रक्रिया का सर्वस्वी किस्सा है, त्रुटि केवल शिक्षक की नाकामी दशा, त्रुटि तुरंत कठोरता दंड करना, त्रुटि बचना असंभव, इसे ध्यान नहीं देना चाहिए? तो इसका जो राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी ए, त्रुटियाँ सीखने की प्रक्रिया का एक स्वाभाविक हिस्सा है। प्रश्न क्रमांक 37, धूर्त पाठन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? पाठ का केंद्रीय भाव मुख्य तरह जल्दी समझना, प्रत्येक शब्द का अर्थ जानना, वैचारिक त्रुटि को खोजना, कठिन शब्द का उच्चारण सीखना। इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन ए, पाठ के केंद्रीय भाव मुख्य तरह को जल्दी समझना। प्रश्न क्रमांक 38, गहन पठन का उपयोग कब किया जाता है? केवल समय बिताने के लिए, विषय वस्तु को सूक्ष्म और विस्तृत विश्लेषण करने के लिए, समाचार पत्र पढ़ने के लिए, केवल मनोरंजन के लिए? तो इसका जो राइट आंसर आएगा विषय वस्तु की सूक्ष्म और विस्तृत विश्लेषण करने के लिए गहन पठन। 39, प्राथमिक स्तर बच्चों को लिखाते समय सबसे पहला कदम क्या होना चाहिए? वर्णमाला याद कराना, बच्चों को अपने विचार स्वतंत्र रूप से उकेरने, चित्र रेखा खींचने का अवसर देना या कठिन शब्द लिखवाना, व्याकरण? तो इसका बी ऑप्शन आएगा, बच्चों को अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से उकेरने या चित्र खींचने का अवसर देना चाहिए। प्रश्न क्रमांक 40, भाषा की कक्षा में कहानी सुनाना का मुख्य उद्देश्य क्या है? बच्चों को शांत बिठाना, बच्चों की कल्पना शक्ति चिंतन क्षमता का विकास करना, केवल नैतिकता शिक्षा देना, पाठ्य पुस्तक पूरा जोर करना? तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी, बच्चों की कल्पना शक्ति और चिंतन क्षमता का विकास कराना। प्रश्न 41,
भाषा शिक्षण में अनुवाद विधि की मुख्य सीमा क्या है? ये मातृभाषा के प्रयोग को बढ़ावा देती है। इसमें लक्ष्य भाषा स्वाभाविक और व्यक्ति का अवसर कम मिलता है। ये बहुत आसान होती है, इससे समय बचता है। इसका राइट आंसर आएगा जो मुख्य सीमा होती है, इसमें लक्ष्य भाषा स्वाभाविक और व्यक्ति का अवसर कम मिलता है। प्रश्न 42, वर्णमाला शिक्षण का सबसे प्राचीन और पारंपरिक विधि कौन सी? वर्ण विधि, शब्द विधि, वाक्य विधि, कविता विधि। इसका जो राइट आंसर आएगा वर्ण विधि, अल्फाबेट मेथड। प्रश्न 43, भाषा के चार मुख्य कौशल का विकास किस रूप में होता है? एक दूसरे के पूरे अलग रूप से, संबंधित होकर, केवल क्रमबद्ध तरीके से, एक के बाद एक, समाप्त, केवल स्वाभाविक रूप से। तो इसका जो राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी, एक दूसरे से अंतर संबंधित होता है। पहले आप सुनोगे, फिर पढ़ोगे, फिर पहले आप सुनोगे, फिर बोलोगे, फिर पढ़ोगे और लास्ट में लिखोगे। प्रश्न 44, बच्चों के मौखिक अभिव्यक्ति का आकलन के लिए सबसे प्रभावी तरीका क्या है? प्रश्नों को उत्तर अटवाना, आपस बातचीत का अनुभव को साझा करना, तीसरा पाठ पुस्तक पढ़वाना और सुतलेख करवाना। तो राइट आंसर आएगा आपसी बातचीत और अनुभव का साझा करना। प्रश्न 45, दृश्य सामग्री में कौन सा शामिल नहीं? श्यामपट्ट, चार्ट, मानचित्र, रेडियो, फ्लैश कार्ड। इसका राइट आंसर आएगा रेडियो, श्रव्य ऑडियो सामग्री। प्रश्न 46, प्राथमिक कक्षाओं में नाट्यकरण का मुख्य लाभ क्या है? बच्चों के अभिनय को सिखाना, विभिन्न संदर्भ में भाषा की कुशलता विकसित करना, स्कूल के कार्यक्रम तैयारी कराना, समय का सहयोग। तो राइट आंसर आएगा विभिन्न संदर्भ में भाषा का प्रयोग कुशलता विकसित करना। प्रश्न क्रमांक 47, भाषा शिक्षण में संदर्भ व्याकरण का अर्थ क्या है? पाठ पढ़ते समय व्याकरणिक बिंदु को उसी संदर्भ में स्पष्ट करना, व्याकरण की अलग पुस्तक पढ़ाना, संदर्भ को छोड़कर केवल नियम को सिखाना, व्याकरण को पूरा छोड़ना। तो राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी, पाठ पढ़ाते समय आए व्याकरणिक बिंदु को उसी संदर्भ में स्पष्ट करना। प्रश्न 48, हस्तलेखा और सुंदर स्पष्ट बनाने के लिए क्या आवश्यक? अक्षरों की बनावट, सही ज्ञान, निरंतर अभ्यास, केवल महंगी कलम का प्रयोग, तेजी से लिखावट, केवल परीक्षा। तो राइट आंसर आएगा ऑप्शन ए, अक्षरों की बनावट, सही ज्ञान और निरंतर अभ्यास। प्रश्न 49, भाषा की पाठ्य पुस्तक में दिए अभ्यास कार्य कैसे होने चाहिए? केवल रटने पर आधारित, बच्चों को विचार करने, व्यक्ति इस पर अवसर देने वाले, बहुत कठिन और लंबे, उत्तर तालिका के साथ सीधे लिखे। तो राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी, बच्चों के विचार करने और व्यक्ति को अवसर देने वाले होने चाहिए। प्रश्न 50, प्रस्तावना कौशल का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? छात्रों के पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ना, पाठों को जल्दी समाप्त करना, छात्रों को डराना, ग्रह कर देना। तो राइट आंसर आएगा छात्र के पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ना। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि इस प्रकार के वीडियो आपको मिलते रहे। थैंक्स फॉर वाचिंग, धन्यवाद।